आइए स्टूडेंट, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 30, जो कि अपने आप में बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कि क्या कह रहा है ये, कि एक विद्यालय के दो कमरों, दो कक्षाओं की बात हो रही है। कक्षा ए व कक्षा बी में कुछ विद्यार्थी बैठे हुए हैं। जितने भी होंगे कुछ तो बैठे हैं, किसमें? कक्षा ए व कक्षा बी में। नाम याद रखिएगा। जब ए से, तो ए से कहां से? कक्षा ए से 10 विद्यार्थी बी में भेज दिए जाएं तो कमरों में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है। मन में लड्डू फूटा और कह रहा है कि ये जो इंफॉर्मेशन है हमें क्या देने वाला है? ये जो इंफॉर्मेशन हमें देने वाला है क्वेश्चन नंबर 1, कि कमरे ए से 10 विद्यार्थी निकाला जाता है और कमरे बी में भेज दिया जाता है। कमरे ए से निकालकर कमरे बी में भेज दिया जाता है। तो यहाँ 10 कम होंगे, यहाँ 10 बढ़ेंगे। याद रखिए ये कौन सा रिलेट कर रहा है? रिचा ने नैना को चॉकलेट दिया, नैना ने रिचा को चॉकलेट दिया। इस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल में इस तरीके के क्वेश्चन कर चुके हैं। तो जब कमरे ए से 10 विद्यार्थी कमरे बी में भेज दिया जाए तो कमरों में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है। इक्वेशन 1 मिलेगा यहाँ से। और शब्द आया, तथा शब्द आया, इसके बाद जो इंफॉर्मेशन दी जाती है उससे एक इक्वेशन निकलता है। जब 20 विद्यार्थी बी से, इस बी से निकाल कर या यहाँ से ए में भेज दिया जाए, तब ए के विद्यार्थियों की संख्या बी से 2 गुनी हो जाती है। तो यहाँ पे जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ के जो विद्यार्थी हैं उससे क्या हो जाएगा? 2 गुनी हो जाएगी। तो प्रत्येक कमरे में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक कमरे की बात हो रही है, तो प्रत्येक कमरे में तो हमें तो नहीं पता है। तो नहीं पता तो क्या कर लेंगे? हम इसी को मान लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि क्वेश्चन वाले वर्ड को ही हम क्या मान लेते हैं? चर मान लेते हैं, अर्थात एक्स और वाई मान लेते हैं। कि माना कि ये है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, तो ये है आपका 13 नंबर क्वेश्चन। और हमने देख लिया कि जो हमें नहीं पता उसको हम क्या ले लेते हैं? हम ले लेते हैं वेरिएबल्स की। माना कि कक्षा ए में, माना कि कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितना है? x विद्यार्थी हैं वहां, तथा कक्षा बी में विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितनी? y है। संख्या कितनी है? y है। तो अब x विद्यार्थी हैं, y विद्यार्थी हैं। आइए बढ़ते हैं स्थिति 1 केस नंबर 1 की तरफ। क्या कहना है इसका? कि जब 10 विद्यार्थी जो हैं, जब 10 विद्यार्थियों को ए से बी में भेज दिया जाए, जब 10 विद्यार्थियों को ए से बी में भेज दिया जाए, तब दोनों कक्षाओं में जो है स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बोथ क्लास आर इक्वल। देन वी गेट, सबसे पहले हमें तो क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें इन भेजने से और दूसरे क्लास में जाने से जो उसमें क्या चेंजेस आए हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में, उसको ज़रा यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। क्या है वो? तो वो है आपका, इसको ज़रा सुधार देते हैं, कि जब कमरे ए से 10 विद्यार्थी भेजे जाएंगे तब क्या कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या बराबर, पहले x थी, 10 भेज दिए तो x - 10, तथा कक्षा बी में विद्यार्थियों की संख्या बराबर y + 10। y पहले थी, 10 हमने डाल दिया वहां, तो क्या हो जाएगा? y + 10। तब इस स्थिति में, तब प्रश्नानुसार लेन देन की कहानी अगर बंद हो गई हो तो क्या हो जाएगा? दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये देखने को मिलता है। क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या और कक्षा बी में विद्यार्थियों की संख्या आपस में क्या हो जाएंगे? आपस में हो जाएंगे इक्वल। तो y +
10। यहाँ से अगर बात की जाए तो हमें मिलेगा वेरिएबल को वेरिएबल के पास, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -10, जब उधर चल के जाएगा तो +10, तो y माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 20। इसी तरह बढ़ते हैं स्थिति 2 की तरफ। केस 2 जब 20 विद्यार्थियों को बी में से ए में भेज दिया जाए, जब 20 विद्यार्थियों को बी में से कहाँ भेज दिया जाए, ए में भेज दिया जाए, तब क्या होगा? तब फिर से हमें क्या निकालना पड़ेगा? स्टूडेंट की लेन देन की कहानी चल रही है, तो किस में गई, तो कौन बढ़ा कौन कम हुआ। तो कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या बराबर, पहले x थी, अब 20 विद्यार्थी और आ गए तो x + 20, व कक्षा बी में विद्यार्थियों की संख्या, आप नोट करेंगे इसको, कितना हो जाएगा, y पहले थी 20 निकाल लिया गया तो y माइनस 20। इस केस पे जो कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या है वो b से क्या हो जाती है, b से 2 गुनी हो जाती हैं। जो कक्षा ए में प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या अर्थात x + 20 जो है वो कक्षा बी में विद्यार्थियों की संख्या की 2 गुनी हो जाती है। कक्षा बी के विद्यार्थियों की 2 गुनी हो जाती है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, तो हमें मिलेगा x + 20, यहाँ से 2y माइनस 40, वेरिएबल को वेरिएबल के पास भेजते हैं तो x माइनस 2y, संख्या को संख्या के पास भेज दें तो हो जाएगा -40 + 20, तो यहाँ से हो जाएगा ये x माइनस 2y, माइनस और माइनस प्लस, तो 40 + 20 60, माइनस कॉमन साइन के रूप में है, तो ये हो जाएगा अपना इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 उधर है, इक्वेशन नंबर 2 इधर है, ये रहा इक्वेशन नंबर 1। अब दोनों से हमें क्या निकालना है, x और y के मान निकालना है, और ये बड़े सरलता के साथ हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ x यहाँ भी x, तो विलोपन विधि अपना साथ देगा ही देगा कि x को अब विलोपित कर देते हैं। अतः समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से घटेगा तो x माइनस वाई माइनस एक्स माइनस 2y। मैं बार बार कहूँगा कि जब कभी भी आप माइनस साइन लगाएं तो बाकी आगे के जो डेटा होंगे उसको आप ब्रैकेट में ज़रूर लिखें, ताकि आपसे कोई भी ऐसा चांस ना बने जिससे आपसे गलती हो। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 20 माइनस 60, दोनों को अगर घटाएंगे तो 20 माइनस 60, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस वाई, अंदर जाएगा माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 20, माइनस और माइनस प्लस 60, यहाँ से प्लस x माइनस x आपस में कैंसिल, तो यहाँ से y निकल के आ जाएगा y, क्योंकि माइनस y प्लस 2y, तो दोनों में माइनस और प्लस होता है माइनस, तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो y और प्लस 2y है, इसीलिए यहाँ पे y, ये रहा y इज इक्वल टू 20। y क्या है हमारा, y है हमारा कक्षा बी में विद्यार्थियों की संख्या, अर्थात कक्षा बी में कितने हैं विद्यार्थी, 80 हैं। अब इस 80 को हम क्या रख देंगे कि y बराबर 80 कहाँ पुट करने पर, समीकरण 1 में रखने पर। इसलिए समीकरण 1 से अगर हम बात करें, इसलिए x माइनस 80 इज इक्वल टू हो जाएगा 20, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 100। अतः अंत में आपको आंसर लिखना है, अतः कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या x बराबर 100 व कक्षा बी में विद्यार्थियों की संख्या y बराबर 80। साथियों, अगर राइटिंग से रिलेटेड कोई समस्या आ रही होंगी तो आप जो मैं बोल रहा हूँ उससे आप लिख लेंगे, ऐसी मेरी आप लोगों से विश्वास है।
बढ़ते हैं आगे और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, और वो भी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है।